सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, ये उसका अधिकार है, उसको दे। कल मनोहर लाल जी ने प्रतिक्रिया दी आपके परिवार पर। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि परिवार एक साथ आ जाए और ये मेरा प्रयास रहा। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं है। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता है हमारी? आज जिस दिन हम आगे उस दिन थारा के बटेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात क्या करके सहानुभूति लेना चाहते हो? अभी जी विदेश फोगाट ने लेटर लिखा खेल विभाग को और कहा कि 4 करोड़ रुपए प्लाट उनको मिलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं अब आप पूरे घटना को? ये उसका अधिकार है। सरकार ने समय में बात कही थी भी हम 3 चीजों में से एक दे सकते हैं। अब थूक के चाट रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 दे देंगे। अगर वो नौकरी मांगेंगे नौकरी भी दे देंगे। मैं तो कहूंगा विनेश को भी खुद नौकरी ना लेकर के किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। आप ये देखो 800 नर्सरियां बांटी गई है स्पोर्ट्स में। 800 ट्रेनर नहीं है हमारे पास, कोच नहीं है हमारे पास। नर्सरी किस बात की है भाई? वो नर्सरी पता है क्यों खोली गई है? वो भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब उस नर्सरी में क्या करेंगे? जैसे नरेगा में होता है, मस्टॉल बना दिए जाते हैं, हाजिरी लगा लेते हैं, पैसा खा जाते हैं और फिर ले दे के पैसा तो खा जाता है सेक्रेटरी, पैसा खा जाता है वीडियो, पैसा चला जाता है ऊपर तक। आखिर गाज पड़ती है सरपंच के ऊपर कि मस्टॉल का पैसा ये खा गया था, क्योंकि उसके दस्तखत हैं। उसको इस बात का ज्ञान नहीं, नए नए छोरे सरपंच बने बेचारे, इसमें दिक्कत आती है। ये जो स्पोर्ट्स नर्सरी है ये भी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? एक नर्सरी मैंने बना ली, रजिस्ट्रेशन करा ली, मुझे नर्सरी मिल गई। मैंने 100 बच्चे दिखा दिए मेरे पास ग्राउंड में, और उन 100 बच्चों का जो है डाइट का पैसा मुझे मिलेगा नर्सरी को। बच्चे खेलने 10 भी नहीं आएंगे, मैं 90 का पैसा खाऊंगा। आप नर्सरी देने की बजाय नर्सरी चलाओ। सरकार का काम होता है नर्सरी चलाना, ना कि प्राइवेट एजेंसियों को देना। हमने चलाई थी नर्सरी, उसका नतीजा है कि आज हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे है। जो हमारे वक्त में नर्सरी होती थी उसके लिए केवल नर्सरी नहीं, स्पोर्ट्स हॉस्टल बनता था पहले। वहां बच्चों की बाकायदा तौर पे एडमिशन होती थी। वो जिस नर्सरी में बच्चा आता था वहीं गांव के किसी स्कूल में उसका एडमिशन होता था, साथ में पढ़ाई करता था, साथ में स्पोर्ट्स करता था, और उससे माँ बाप को भी फायदा होता था, बच्चे को भी फायदा मिलता था। माँ बाप को तो ये था कि उसका बच्चा शिक्षित हो रहा है, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, और प्रदेश को ये फायदा था कि यहाँ एक अच्छा खिलाड़ी पैदा होता था, अच्छा एथलीट आता था। ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वो बताए तो सही। आप पूछो मिनिस्टर से कि 800 नर्सरी किस किस काम में दिए थे? तेरे को गांव का नाम भी पता है किसी का? कौन से खेल में दिए ये पता नहीं होगा। सर हरियाणा में लड़कियों की रेशो कम हो रही है लड़कों के मुकाबले स्पोर्ट में, इस पे क्या? कौन कर रहा है? रिपोर्ट में हैं? लड़कियों की रेशो लड़कों के मुकाबले कम हुई है। मनोहर लाल खट्टर जब बना था तब लगा था इस बात पे जोर मारने के लिए। 2 छड़े थे, ये मनोहर लाल और विज। ये विज के पास महकमा था, ये रोज छापेमारी करता था। इन्होंने सबने इस प्रदेश को बर्बाद कर दिया। यहाँ पहले कोई कमी नहीं थी। सर एक कानून व्यवस्था को लेकर सवाल था। पंजाब में देख रहे हैं कि कई ग्रेनेड अटैक हुए, अब हरियाणा के कैप्टन में भी एक चौकी पर हमला हुआ। पहले तो पुलिस ने कहा कि गलत खबर है, अब FIR हो गई है उस पर। आप मुझे एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री के खुद के विधानसभा क्षेत्र में नारायणगढ़ में शरेआम हमारी पार्टी के एक साथी को गोलियों से भून दिया गया। आज तक कुछ नहीं हुआ। ये जितना भी इस किस्म के कांड हो रहे हैं, इन सब में सरकार की प्रोटेक्शन है बदमाशों को। नफे सिंह राठी को मरे हुए 1 साल हो गया, आज तक नफे सिंह राठी में कौन मुजरिम थे उनके नाम सामने नहीं आए, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। जबकि बाई नेम पर्चे कराए हुए हैं कि ये लोग जो है इस केस में मरवाने में शामिल है। कोई दूसरा राजनीतिक व्यक्ति इनकी पार्टी से जुड़ा होता, अब से पहले पता नहीं कितने बेगुनाहों को ले जाकर के भी अंदर ठोक देते।
प्रशासन है कहाँ? आज कमाल की बात है, एक मुहिम चलाई है हरियाणा प्रदेश में नई नशे के खिलाफ। एक पंजाब में चला रखी है, एक यहाँ चला रखी है, और रोजाना नशे से मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब रोटी खा ले यार। आप उस सवाल को ज्यादा पसंद नहीं करते, मैं पहले ही कह रहा हूँ, लेकिन कार्यकर्ताओं की भावना से जुड़ा हुआ सवाल है। जब 19 से पहले पार्टी का विघटन हुआ, एक पुरानी पार्टी इनेलो और एक नई पार्टी बनी। कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी थे जिन्होंने इन दो राहों में से कोई राह नहीं चुनी। अब क्योंकि दोबारा कुछ चर्चाएं ऐसी शुरू, आप चिंता ना करो, हम अपने कार्यकर्ताओं को अपने आप बना लेंगे, ये हमारा काम है। सर, सुखबीर बादल एक बार फिर से अध्यक्ष बन गए हैं अकाली दल। आपके माध्यम से बहुत बधाई उनको बहुत कमजोर करने की भाजपा ने कोशिश करी। जिस तरह से हमें तोड़ा, इसी तरह उसको भी तोड़ रहे थे, लेकिन शुक्र है भगवान का कि वो अकेला था। वो भी दो भाई होते तो वो भी अलग अलग। और एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान। प्रदेश को 3 जोन में बांटने का काम किया है। पहला जोन गुरुग्राम, इसमें 8 जिले हैं। दूसरा जोन हिसार, इसमें 7 जिले हैं। तीसरा जोन अंबाला, इसमें 7 जिले हैं। तो इनेलो अध्यक्ष अभय चौटाला का बयान। तो पीएम मोदी का कल हरियाणा दौरा है और हिसार में एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन